बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं लेंस की डेवलपमेंट। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको सारा आइडिया दे दिया कि कैसे हमारे पास ऑप्टिक कब बना, उससे रेटिना फिर हमारे पास बना, इसके अलावा सिलेरी बॉडी आयरस, ये सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग करने जा रहे हैं लेंस की डेवलपमेंट। इंतहाई आसान है, बहुत आसान है, मैं आपको बताती हूँ, आपको अभी याद हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, अच्छा आपको ये तो याद होगा जब मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ऑप्टिक कब बनाना सिखाया, मतलब उसकी डेवलपमेंट बताई थी। जैसे हमारे पास यूँ ऑप्टिक कप बना था। ठीक है, और आपको याद होगा कि यहाँ पे जो हमारे पास सरफेस एक्टोडर्म थी, ठीक है, वो प्रोलिफरेट हुई थी, वो थिक हुई थी, उसने हमारे पास लेंस प्ले कोड बनाया था। और उस लेंस प्ले कोड ने अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होकर हमें एक वेजिकल बना के दे दिया था, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था लेंस वेजिकल का। ठीक है, अब यही लेंस वेजिकल जो है हमें आगे जाके क्या देगा, लेंस देगा। ठीक है, अब हम लोगों ने यही देखना है कि लेंस बनता कैसे। बहुत सिंपल तरीके से बनता है, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, अब इस लेंस वेजिकल को मैं थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ करूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, ये लेट्स सपोज ही मैंने बना दिया लेंस वेजिकल बड़ा सा करके। अच्छा, अब इसका जो हमारे पास जो है ना एंटीरियर पार्ट है इसका। ठीक है, ये इसका पोस्टीरियर सरफेस है। अब जो एंटीरियर पार्ट है ना, वहाँ पे जितने भी सेल्स होते हैं हमारे पास, वो क्यूबॉइडल इन नेचर होते हैं। ठीक है, वो तमाम के तमाम सेल्स क्या होते हैं, क्यूबॉइडल इन शेप होते हैं। और यही बेसिकली हमारे पास जो है ना एपिथीलियम होती है, हमारे लेंस की एपिथीलियम होती है, जो एंटीरियरली क्यूबॉइडल सेल्स लाई कर रहे होते हैं जो। ठीक है, जबकि हमारे पास जो पोस्टीरियरली सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे कोलमनर होते हैं। ठीक है, और ये जो हैं क्या कहते हैं, हमारे पास कहाँ पे सारे के सारे प्रेजेंट है, पोस्टीरियर साइड पे। ठीक है, यानी कोलमनर सेल्स सारे के सारे पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट है। अब बेसिकली होता क्या है, होता ये सीन है सारा कि जितने भी हमने बोला है पोस्टीरियरली हमारे पास जो कोलमनर सेल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये इंक्रीज़ हो जाते हैं अपने लेंथ में। ठीक है, ये क्या करते हैं, अपनी लेंथ में इंक्रीज़ होना स्टार्ट होते हैं, और जो हमारे पास ये लेंस वेजिकल की कैविटी है ना, इसको ऑब्लिटरेट करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि इसको फिलअप कर देते हैं। ये देखें, इनकी लेंथ जो है, मतलब ये बहुत मतलब लंबे लंबे हो जाते हैं और पूरी कैविटी को ये फिलअप कर देते हैं। ठीक है, और इनके न्यूक्लियाई कुछ यूँ प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होता है कि जब ये अपनी साइज़ को लेंथन कर देते हैं, तो उसके बाद इनके अंदर ये जो न्यूक्लियर प्रेजेंट है, सारे के सारे क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जब ये न्यूक्लियर हमारे पास ख़त्म हो जाते हैं, तो हमारे पास क्या चीज़ बन जाती है, हमारे पास आप कह लो कि ट्रांसपेरेंट से एपिथेलियल सेल्स बन जाते हैं, जिनको हम लोग क्या नाम देते हैं, प्राइमरी लेंस फाइबर्स का। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊँ कि हमारे पास अब कैसा स्ट्रक्चर बन गया है, तो हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है कि आगे की तरफ तो वही हमारे पास सेम क्यूबॉइडल एपिथेलियम थी एंटीरियरली, उसके अंदर तो कोई चेंजिंग नहीं आई ना। ठीक है, पोस्टीरियर सेल्स जब हमारे पास लेंथन हुए और उन्होंने कैविटी को फिल कर दिया, तो हमारे पास ट्रांसपेरेंट एपिथेलियल फाइबर्स बन गए, जिनको हम लोगों ने नाम दिया प्राइमरी लेंस फाइबर्स का। कोई मुश्किल बात थी, समझ आ गई ना आराम से। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ आगे क्या होता है। अब जो है हमारे पास ये होता है कि जब प्राइमरी लेंस फाइबर्स बन जाते हैं, तो हमारे पास एक और तरह के जो है ना लेंस फाइबर्स अपीयर होते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि यहाँ पे लेट्स सपोज हमारे पास जो एंटीरियर और जो पोस्टीरियर सरफेस है, ये हमारे पास एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। बिल्कुल मिड लाइन पे करके हमारे पास जो प्लेन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे इसको हम लोग बोलते होते हैं इक्विटोरियल जोन। ठीक है, इक्वेटोरियल जोन कहते हैं। अब इस जोन में जो सेल्स हमारे पास बेसिकली प्रेजेंट होते हैं ना, वो क्यूबॉइडल इन नेचर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट हैं, ये कहते हैं कि भाई जब कोलमनर सेल्स प्रोलिफरेट किए, उन्होंने लेंस फाइबर्स बनाए, तो हम क्यों पीछे रहे। इनके अंदर भी क्या हो जाती है, प्रोलिफरेशन इनकी स्टार्ट हो जाती है, इनका भी जो है ना लेंथ क्या कहते हैं, इंक्रीज़ कर जाता है, इनके अंदर भी जितने भी न्यूक्लियाई है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो अब जो ये हमारे पास फाइबर्स बनाएंगे, वो हमारे पास सेकेंडरी सेल फाइबर्स होंगे। और ये किस तरह से स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा कि ये हमारे पास देखें लेंस है, ये उसके एंटीरियर एपिथेलियम है। ठीक है, जो हमारे पास सारी क्यूबॉइडल इन नेचर है। ठीक है, और बीच में जो है हमारे पास क्या बना था, जो लेंस वेजिकल की कैविटी को जिसने फिलअप कर दिया, तो वो हमारे पास क्या थे, प्राइमरी लेंस फाइबर्स थे। अब क्या हुआ कि जब हमारे पास ये इक्वेटोरियल जोन के क्यूबॉइडल सेल्स प्रोलिफरेट हुए, तो उन्होंने एक्सटर्नल टू दिस प्राइमरी लेंस फाइबर्स क्या किया, हमारे पास फाइबर्स बनाए। अब इनको हम लोग क्या नाम देंगे, ये जो ये बाहर की तरफ हमारे पास फाइबर्स बने, इनको हम लोग नाम देंगे सेकेंडरी लेंस फाइबर्स का। ठीक है, इनको हम लोगों ने क्या कह दिया, इनको हम लोगों ने कह दिया सेकेंडरी लेंस फाइबर्स का। ठीक है, अब क्या होता है, आपने याद रखना है कि एडल्टहुड में, यानी कि विद एज जो है, आपके सेकेंडरी लेंस फाइबर्स भी ग्रो करते हैं, मतलब इनका साइज़ इंक्रीज़ करता है, मजीद ग्रो करते जाते हैं, और आपके जो पीपल है उसके साइज़ को आपके लेंस जो है, आपका लेंस जो है उसके साइज़ को इंक्रीज़ करते जाते हैं। जबकि जो हमारे पास प्राइमरी लेंस फाइबर्स जो होते हैं, वो एक दफ़ा बन गए सो बन गए, अब यही इन्होंने लास्ट टाइम चलना है, फर्दर इनके अंदर कोई खास प्रोलिफरेशन नहीं होती। लेकिन सेकेंडरी जो लेंस फाइबर्स होते हैं, वो दे कॉन्टीन्यू टू ग्रो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने चीज़ याद रखनी है कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, आपको याद है मैंने आपको जब रेटिनल फिशर बताया था, उसके अंदर मैंने आपको हाईलाइट आर्टरीज़ का बताया था, वेसल्स का बताया था। अब लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैं दोबारा से ये चीज़ बनाऊँ। ठीक है, ये वही हमारे पास ऑप्टिक वाला सारा सीन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लेंस बना हुआ है। अब आपको याद होगा कि पीछे से हमारे पास आर्टरीज निकल रही थी। ठीक है, हाईलाइट आर्टरीज आ रही थी, जो क्या कर रही थी, हमारे पास सप्लाई दे रही थी इस रीजन को। ठीक है, और ये हमारे पास लेंस वाले रीजन को भी सप्लाई दे रही थी। ठीक है, अब क्या होता है बेसिकली,
अब होता ये है कि जब हमारे पास डिस्टल पार्ट, हमने बोला था कि वो डीजनरेट कर जाता है ना, ये वाला एरिया, हमने बोला कि जब अब हमारे पास ये डिस्टल पार्ट डीजनरेट कर जाएगा तो ये लेंस बेचारा तो अब मतलब इसको कोई सप्लाई नहीं आने वाली, अब ये तो बेचारा भूखा मर जाएगा, हमने इसको भूखा नहीं मारना, हमने इसके लिए कोई और ना कोई बंदोबस्त करना है। अब जो इसका बंदोबस्त होगा वो कहाँ से होगा कि इसके एंटीरियरली जितना भी हमारे पास एंटीरियर चैम्बर है उसमें जितना भी हमारे पास एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट है और इससे पोस्टीरियरली जितना भी हमारे पास विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट है, अब ये एक्वस ह्यूमर से एंड विट्रस ह्यूमर से डिफ्यूजन के थ्रू क्या लेगा, न्यूट्रिएंट्स लेगा, ऑक्सीजन वगैरह लेगा और अपनी मतलब सर्वाइवल को बहाल करेगा। ठीक है, क्योंकि उसके जो वास्कुलर सप्लाई थी हाइलाइट आर्टरी वो तो ख़त्म हो गई थी ना, डिस्टल पोर्शन में बोला था डीजनरेट कर जाता है, तो जब डीजनरेट करेगा तो इसने अब अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेना है, थ्रू डिफ्यूजन लेगा, एक्वस ह्यूमर से भी और विट्रस ह्यूमर से भी। ठीक है, अच्छा अब जिस पोर्शन पे हमारे पास पहले ये हाइलाइट आर्टरी थी, अब वहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, अब वहाँ पे जो चीज़ हमारे पास बनेगी उस एरिया को हम लोग नाम देंगे हाइलाइट कैनाल का। ठीक है, लेंस था ना, अब लेट्स सपोज इस वाले एरिया में पहले वो आर्टरी लाई करी थी, अब यहाँ पे ना एक हमारे पास कैनाल सी बन जाएगी, इसको हम लोग नाम देंगे हाइलाइट कैनाल का। ठीक है, ये डीजनरेटेड पोर्शन ऑफ हाइलाइट आर्टरी से बनती है। अच्छा, ये वाली कहानी भी सारी होगी। अब उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ होती है, हमारे पास ये होता है कि जो हमारे पास लेंस होता है ना, इस लेंस के अराउंड ना एक हमारे पास स्पेशल किस्म की मेसेनकाइम जो है ना वो डेवलप होती है। ठीक है, वास्कुलर मेसेनकाइम बेसिकली वो होती है हमारे पास, उसका नाम होता है ट्यूनिका वेस्कुलोसा लेंटिस। ठीक है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा लेंटिस। ठीक है, और जो इसकी एंटीरियर साइड पर जो हमारे पास ये पोर्शन बनाती है उसको हम लोग कहते हैं पिपिलरी मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या कहते हैं, पिपिलरी मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, लेकिन इनके आने का कोई ऐसा ख़ास फ़ायदा होता नहीं है क्योंकि बाद में क्या कर जाती हैं, दोनों पोर्शंस बाद में अल्टीमेटली डिजनरेट कर जाती हैं। ठीक है, ये भी हम लोगों ने सारी बात देख ली। अब आपने जो यहाँ पे चीज़ याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो आपके पास विट्रस बॉडी की हमने पीछे की तरफ बात की थी, यहाँ पे जितना भी हमारे पास लेंस के पीछे जितना भी विट्रस ह्यूमर वाला पोर्शन होता है, अब उसके जो है ना दो सोर्सेज होते हैं, मैं बताती हूँ। अच्छा, हमने बोला था कि जो विट्रस बॉडी होती है, विट्रस बॉडी का जो हमारे पास क्या कहते हैं फ्लूइड पोर्शन है ना, उसको हम लोग विट्रस ह्यूमर कहते हैं। अब जो हमारे पास ये विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट होता है लेंस के पीछे, ठीक है, इसको हम लोगों ने दो तरह के, हमने मतलब दो टाइप्स में हमने इनको डिवाइड किया, प्राइमरी विट्रस ह्यूमर में एंड सेकेंडरी विट्रस ह्यूमर में। हमने इसको दो में क्यों डिवाइड किया, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी में क्यों बात की हम लोगों ने, हम इसलिए बात की क्योंकि इन दोनों के जो सोर्सेज हैं जहाँ से ओरिजिनेट करें वो डिफरेंट है। किस तरह से कि जो हमारे पास प्राइमरी विट्रस बॉडी है या प्राइमरी विट्रस ह्यूमर जो है पर्टिकुलरली, वो कहाँ से मतलब कि हमारे पास सिक्रीट होता है, वो सिक्रीट होता है थ्रू द न्यूरल क्रैस्ट सेल से। ठीक है, न्यूरल क्रैस्ट सेल से सिक्रीट होता है, जबकि जो हमारे पास सेकेंडरी विट्रस ह्यूमर होता है उसको कौन सिक्रीट कर रहा होता है, उसको ये जो ऑप्टिक कप की इनर लाइनिंग होती है बेसिकली वो सिक्रीट कर रही होती है। ठीक है, इनर लाइनिंग ऑफ ऑप्टिक कप वो हमारे पास इसको सिक्रीट करी होती है। इसी बेसिस में हमने इसको प्राइमरी एंड सेकेंडरी का नाम दिया। और सेकेंडरी में हमने एक और चीज़ याद रखनी है कि इसके अंदर एक पर्टिकुलर किस्म के सेल्स होते हैं जिनको हम लोग नाम देते हैं हाइलोसाइट्स का। ये हाइलोसाइट्स हमारे पास क्या करते हैं, ये हमारे पास जो है ना हाइलुरोनिक एसिड को सिक्रेट करते हैं इनटू द विट्रस ह्यूमर। सो ये हम लोगों ने जो थी बड़ी सिंपल सी लेंस की डेवलपमेंट कर ली। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको नेक्स्ट डेवलपमेंट बताती हूँ।